हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो गिग्स फॉर गिग्स ने प्रॉब्लम द डे दिया है बहुत ही इजी लेवल का दिया है। क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0 1 एंड 2। आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें सिर्फ यही तीन कैरेक्टर आएंगे, 0 1 और 2। देखो लास्ट में लिखा हुआ है ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग लाइज इन द सेट 0 1 एंड 2। आपको क्या करना है? आपको एक सबसे स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करना है जिसमें सिर्फ 0 1 और 2 ये तीनों के तीनों कैरेक्टर मौजूद हो। यानी कि देखो 0 1 एंड 2 स्टार्टिंग में ही मिल गया तो हम लोग बोलेंगे 3 है लेंथ इसका। यहाँ पे 0 है ही नहीं तो हम लोग बोलेंगे -1 है इसका। अगर मैं इसी तरह और एक एग्जांपल दे दूं आपको 1 1 1 2 2 2 0 1 2 ऐसा कुछ करके दे दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी ये तीन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे और एक जीरो डाल दूं ना तो आपका यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 4। मतलब ये 2001 ये आपको रिटर्न करना है। आपको लेंथ रिटर्न करना है 4 क्योंकि यही एक सबसे छोटा सब स्ट्रिंग रहेगा जिसमें ये तीनों कैरेक्टर मौजूद हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, अगर इस क्वेश्चन को बनाना है ना तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तीन वेरिएबल ले लेंगे। हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे 1 के लिए, फ्लैग ले रहे हैं, ठीक है। एक हो गया 2 के लिए और पहला तो 0 के लिए भी रखना ही पड़ेगा। हम लोग ये तीनों फ्लैग लेंगे और तीनों को हम लोग -1 से स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा फ्लैग है तो हम लोग मानेंगे इसको हम लोग इंडेक्स रखने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा 0 का इंडेक्स क्या होगा? 0 का इंडेक्स, 1 का इंडेक्स, 2 का इंडेक्स। सबसे पहले आ रहा है 1 तो हम लोग 1 के इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, मतलब ये हो गया 0, ठीक है। फिर आया 1 तो हम लोग फिर से 1 के इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे लास्ट 1 हम लोगों का कब आया है, क्योंकि इस बीच में हमारे पास और भी कोई 2 या 0 नहीं है। तो जो भी लास्ट 1 होगा वही तो मेरा कंट्रीब्यूट करेगा ना उस छोटे वाले सब स्ट्रिंग में। तो हम लोग 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। मतलब ये थर्ड इंडेक्स है मेरा लेटेस्ट वाला। अब देखो 2 के पास जा रहे हैं, जैसे 2 के पास गए मेरा क्या आएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि इसको भी अपडेट करना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा अपडेट, क्योंकि अभी तक 0 नहीं मिला है। जब तक 0 ना मिले, जब तक ये तीनों फ्लैग सेट ना हो, हम लोग लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला आया 6 आया तो हमने 6 लिखा। अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो मेरा 0 का क्या आ गया? 7 आ गया इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? एक इसका लेंथ निकालेंगे कि अब 0 1 और 2 का, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 2 2 0 ये भी तो मेरा एक सब स्ट्रिंग है जिसमें ये तीनों कैरेक्टर मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंथ निकालेंगे। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? हम लोग देखेंगे कि इन तीनों इंडेक्स में सबसे मिनिमम इंडेक्स किसका है। मिनिमम इंडेक्स था 3 और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 7। यानी कि 3 से लेकर के 7 तक, 3 से लेकर के 0 1 2 3, 3 से लेकर के 7 तक, यहाँ तक हम लोग को लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 7 -3 प्लस 1, यही मेरा हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो गया? यहाँ पे लेंथ हो गया 5 का। यही तो हम लोगों ने देखा था ना, 1 2 2 2 0, 5 का लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेंथ। सिमिलरली अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, 0 का वैल्यू होगा 8। फिर से हम लोग लेंथ निकालेंगे, ये तो 6 हो जाएगा, और बड़ा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे आ गया 1। तो ये जो 1 का इंडेक्स था ये अब आ गया 9। तो अब अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे ना तो नया लेंथ मेरा क्या आ जाएगा? मेरा नया लेंथ आ जाएगा, फिर से वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का चक्कर है, तो यहाँ पे 8 और 6 के साथ आ जाएगा। तो मेरा होगा 8 -6 + 1 विच इज़ नथिंग बट 4, राइट। 8 में 6 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है वैल्यू। यानी कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है, 6 और 9। तो 9 -6, तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे गलती से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 -6 + 1 विच इज़ नथिंग बट 4। तो मेरा 4 जो है यही रिटर्न होगा। समझ गए? बस इसी को हम लोग को कोड में लिखना है। समझ गए? बहुत ही ईजी है। हम लोग क्या करेंगे? ये तीन फ्लैग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन फ्लैग लिख ही लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं इंट 0 इक्वल्स टू -1, सिमिलरली 1 इक्वल्स टू -1 और 2 इक्वल्स टू -1। और हम लोग को लेंथ रिटर्न करना है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं लेंथ। यहाँ पे मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग इंट मैक्स से असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इंट i इक्वल्स टू 0, आई इज 0 होगा यहाँ पे, ना कि 90। आई इज लेस देन मेरा s डॉट लेंथ होना चाहिए एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे s कैपिटल है तो यहाँ पे भी मुझे s कैपिटल ही देना पड़ेगा, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या जो मेरा s ऑफ i है वो क्या है। ओके, यहाँ पे एस कैपिटल फिर से लगेगा। एस ऑफ आई अगर मेरा इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग 0 को उसी इंडेक्स से असाइन कर देंगे। यही तो यहाँ पे कर रहे थे ना, इंडेक्स असाइन कर रहे थे। सिमिलरली हम लोग क्या चेक करेंगे? एल सेफ अगर मेरा एस ऑफ आई 1 आ जाता है, एस ऑफ आई इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो हम लोग किसको असाइन करेंगे? 1 पे वो असाइन कर देंगे इंडेक्स को। एल्स मेरा 2 होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ये तीनों कैरेक्टर के सिवा और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है? ये लेंथ चेक करना है। और ये लेंथ कब चेक करेंगे? जब तीनों के तीनों 0 1 और 2 ये तीनों फ्लैग सेट हो। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि अगर मेरा 0 नॉट इक्वल्स टू -1 है,
नॉट इक्वल्स टू -1 है, एंड सिमिलरली मेरा 1 जो है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू -1, एंड मेरा 2 जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू -1। अगर ये तीनों फ्लेक्स सेट है तभी हम लोग लेंथ निकालेंगे। और लेंथ क्या निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे मिनिमम बताओ कि जो पहले मेरा लेंथ था या मेरा जो अभी करंट लेंथ है, ये दोनों में से जो मिनिमम है। अब ये करंट लेंथ क्या हुआ, करंट लेंथ अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट करंट लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया, हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है और इसमें से +1 करना है। तो यहाँ पे वही करते हैं, हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम अमॉन्ग होम, मैक्सिमम अमॉन्ग 0, 1 एंड 2, इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम इंडेक्स है, और उसमें हम लोग माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम किस में, फिर से वही 0, 1 और 2 के बीच में, और लास्ट में हम लोग करेंगे +1। आई होप आपको ये +1 क्यों कर रहे हैं ये पता है, क्योंकि हम लोग राइट माइनस लेफ्ट +1 करके ही लेंथ निकालते हैं। बस इतना ही सा बात था। अगर हम लोग ये फॉर लूप के बाद रिटर्न कर देना अपने लेंथ को, तो मेरा आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो कहाँ पे क्या करना है, अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमारा लेंथ जो है आराम से मिल जाना चाहिए 3। तो यहाँ पे देखिए 3 एकदम एक्सपेक्टेड है। अगर हम कस्टम इनपुट दे दें, यहाँ पे 0 ही हटा दें और अब मैं रन करके देखूँ, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, अभी यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए था -1, लेकिन हम लोगों ने कहीं पे -1 लिखा ही नहीं है। तो ये क्या है, ये इंट मैक्स का वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ अगर मेरा यहाँ पर इंट मैक्स आ जाए तो आप क्या करना, आप रिटर्न करना -1, अदरवाइज रिटर्न कर देना जो भी मेरा लेंथ था, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं, और आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो अभी इसको -1 यहाँ पर आ जाएगा, ना कि इंट मैक्स वैल्यू। बस सही था, लेट्स सबमिट द कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी का क्वेश्चन था। और हाँ, मैं लीड कोड के भी प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सही। हम लोगों का स्ट्रिक भी चल रहा है, वेरी गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बोल सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।